गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस के कुछ फॉर्मूले आएंगे। इसके अंदर पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, कि इसके इक्वल होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। साइन वाला फॉर्मूला है तो एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस आएगा। उसके बाद आपके पास कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, कोस वाले में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। कोस वाले फॉर्मूले में दोनों कोस इकट्ठे, दोनों साइन इकट्ठे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से याद रखना है, अगर साइन का फॉर्मूला है तो एक साइन एक कोस आएगा, कोस का अगर फॉर्मूला है तो दोनों कोस आएंगे, दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। उसके बाद साइन वाले फॉर्मूले में प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है टेन का, टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू में टेन ए बी। उसके बाद यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। तो इसमें क्या करना है आपने, प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस का फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस आएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। ऐसे ही आपके पास कोट का है, ये कोट का फॉर्मूला आप याद करो चाहे ना करो, कोट को हमें टेन में बदल लेंगे तो कोट का टेन वाला ही फॉर्मूला काम दे देगा, हो जाएगा काम। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या कहता है साइन प्लस इंटू में साइन डिफरेंस बोलते हैं इसको। प्लस का मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम क्या बोलेंगे साइन प्लस, प्लस का मतलब ए प्लस बी इंटू में साइन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला याद रख लेना। इस साइन स्क्वायर की जगह पे कोस स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन माइनस में साइन स्क्वायर बी की जगह पे लिख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर बी। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले आ जाएगा, माइनस वाला बाद में। ऐसे ही आपके पास कोस का फॉर्मूला है कोस प्लस इंटू कोस डिफरेंस। कोस प्लस इंटू कोस डिफरेंस में क्या आएगा, कोस पहले आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपने क्या कर लेना है, इसके अंदर साइन वाले फॉर्मूले में आपके पास साइन पहले आएगा, कोस वाले फॉर्मूले के अंदर कोस आ जाएगा, बाद में आपके पास साइन स्क्वायर बी ही रहेगा, चाहे साइन का फॉर्मूला हो चाहे कोस का हो। अब इसको आपने फिर कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल लेंगे, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के में बदल लेंगे। तो साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूले याद रखें। अब तीन का फॉर्मूला है आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी, प्लस में कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। एक साइन दो कोस, एक साइन दो कोस, तीनों साइन। साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन का माइनस में आ जाएगा। अब कोस का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी प्लस सी, कोस ए कोस बी कोस सी माइनस कोस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी कोस सी। उसके बाद आपके पास टेन का फॉर्मूला टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना भाई। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये आपके पास फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं। अब ये फॉर्मूले यूज़ करने के बाद इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, आपने इसको एवेल्यूएट करना है। तो आप देखोगे किस फॉर्म में है, इसको ए मान लेते हैं पहले वाले एंगल को, दूसरे को बी। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों कोस दोनों साइन है तो फॉर्मूला बनेगा कोस ऑफ ए प्लस बी। तो ए 40 है, बी 60 है, तो ये आ जाएगा कोस 40 जमा 20 कोस 60, और कोस 60 होता है 1/2। उसके बाद फिर ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों कोस दोनों साइन इकट्ठे हैं तो कोस का फॉर्मूला लगेगा।
बीच में माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस है तो माइनस में। कोस वाले में क्या होता है, दोनों कोस इकट्ठे होते हैं, दोनों साइन, तो दोनों कोस दोनों साइन यहाँ पहले वाले पार्ट में भी थे, दूसरे वाले पार्ट में भी है, तो दोनों कोस दोनों साइन इकट्ठे हैं तो फॉर्मूला कोस का बनेगा। दूसरी बात, कोस में क्या होता है, अगर माइनस है तो फॉर्मूला प्लस वाला बनेगा, यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूला माइनस वाला बनेगा। तो 130 में से 40 जाएगा तो कोस 90 आपके पास है 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर वही ये आपके पास π/4 45 डिग्री, ये π/12 आपके पास 15 डिग्री। पाई की जगह पे 180 देख लेना, अपने आप एंगल पता चल जाएगा। यहाँ पर एक साइन एक कोस है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, दूसरा साइन में प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 45 और 15, तो साइन 45 जमा 15 साइन 60 आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3/2। ऐसे ये सारा एंगल आपने ए मानना है, ये सारा एंगल है बी। एक साइन एक कोस है तो फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा, साइन का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो पहली बात तो फॉर्मूला साइन का होगा। दूसरी बात, माइनस में है तो साइन वाले में माइनस आएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 30 बच जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan वाले में क्या होता है, ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा, माइनस होता तो माइनस का लगता, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, a कितना है 66, b कितना है 69, तो tan 135 आ जाएगा। tan 135 की वैल्यू आपके पास -1 होती है। उसके बाद इन पे वैल्यू निकालनी है, चाहे साइन निकालो, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सेकेंड कुछ भी हो। 15, 75, 105 ये 3 एंगल है, तो देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिएगा कोस 15 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 15 को हम ऐसे 2 एंगल के सम या डिफरेंस में लिखेंगे जिनके ऊपर वैल्यू पता हो। 15 को आपने 20 - 5 भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके पास तभी अप्लाई करने हैं जब इनके ऊपर वैल्यू आपको पता हो। ऐसे एंगल होने चाहिए जिनके ऊपर वैल्यू आपको पता हो, या इनका सम या डिफरेंस आपके पास है, ये वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 260, 270 ऐसे कुछ एंगल बनने चाहिए ताकि उनके ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए। इसके लिए आपको ये बता रखा है, जो अलाइड्स एंगल वाला वीडियो है उसके अंदर देखेंगे, सभी आपके पास एंगल्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास इसको हमें 45 - 30 भी रह सकते हैं और 60 - 45 भी रह सकते हैं। यही 15 है, यही 15 है। ये दोनों ऐसे एंगल है जिनके ऊपर आपके पास वैल्यू पता है। तो कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू पुट करो, इनकी सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि कोस 15 के बराबर होगा। कोस 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 - 45, तो कोस ए माइनस बी का फिर वही फॉर्मूला है, इनकी वैल्यू पुट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। उसके बाद अगर 75 हो, चाहे यहाँ पर साइन कोस टेन कोट कुछ भी हो, 75 को हम 45 जमा 30 लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर वैल्यू पता है। तो फिर वही साइन, अगर बाहर साइन है तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, बाहर कोस है तो कोस का फॉर्मूला लगा देंगे, बाहर टेन है तो टेन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर साइन है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू निकाल लेंगे। टेन 75 हो तो 75 को फिर वही लिखेंगे, बाहर 10 है तो 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b, 10 पैंतालीस 10 30 इनकी वैल्यू निकाल के सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर 105 है तो 105 डिग्री को आप 60 जमा 45 लिखेंगे। यहाँ बाहर साइन है तो यहाँ साइन हो जाएगा, कोस है तो कोस हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, जो भी आपके पास वही फॉर्मूला बन जाएगा। अब साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लिख देंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन 60 कोस 45 जमा में कोस 60 साइन 45, इन चारों की वैल्यू आपको पता है, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोस वाले में आपके पास 105 को फिर आपने ऐसे लिख दिया, बाहर कोस है तो कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको फिर याद दिलवा देता हूँ, कोस वाले में प्लस है या माइनस हो, अगर बाहर कोस है तो दोनों कोस इकट्ठे, दोनों साइन इकट्ठे। दूसरा आपके पास प्लस है तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, माइनस होता तो प्लस आएगा, लेकिन साइन वाले में प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में दे देगा भाई साइन 105 जमा कोस 105 इसकी वैल्यू निकालो, साइन 15 जमा कोस 15 की वैल्यू निकालो, टेन 15 जमा कोट 15 की वैल्यू निकालो। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं उसको दिखा भी देता हूँ। आपने वैल्यू निकालनी है साइन 105 जमा कोस 105 इसकी वैल्यू निकालो और इसके इक्वल आना चाहिए। कोस 45 होता है 1/√2, तो ये सारी वैल्यू 1/√2 के इक्वल आपने प्रूव करके दिखानी है।
ऐसे ही tan 15 जमा कोट 15 की वैल्यू निकालेंगे। tan 15 की वैल्यू प्लस में कोट 15 को हम क्या लिख देंगे 1/में tan 15, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालेंगे tan 15 जमा में 1/tan 15, तो tan 15 की वैल्यू निकालो, प्लस में उसका रेसिप्रोकल कर दो, दोनों का सम 4 के इक्वल आएगा। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर साइन अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास 3 पार्ट दे रखे हैं, तो इस 3 पार्टों के अंदर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा एक्यूट एंगल है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए और ये अल्फ़ा बीटा में थी, ये ए और बी में थी, तो ए आपके पास इसके बीच में है, बी इसके बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में है। तो यहाँ पर आपके पास जो ए है वो पाई 180 और 270 के बीच में, 180 से लेकर 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर 270 से लेकर ये बनेगा 360, जहाँ पर पाई है 180 रखकर देख लेना, पाई की वैल्यू अपने आप एंगल पता चल जाएगा। तो ये 270 से लेकर 360 तक है, तो 270 से लेकर 360 तक आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसका लिखने का यही मतलब है कि ए आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में है, बी चौथे क्वाड्रेंट में है, तो इन सभी की आपने वैल्यू निकालनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आपके पास कोस ए और कोस बी वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा ए तीसरे क्वाड्रेंट में है, ये है तो इसका मतलब बी आपके पास चौथे क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, दे क्या रखा है, कोस ए ये दे रखा है, कोस ए, कोस बी ये दे रखा है, तो ये दो वैल्यू और निकालनी है आपने, साइन ए और साइन ए बी। तो साइन ए निकालेंगे जब एंगल ए के ऊपर कोस की वैल्यू दे रखी है, एंगल ए पे जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी से निकलेगा। तो जब कोस ए -24/25 है तो आप साइन ए निकालेंगे कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके अंदर माइनस के निशान को एक बार भूल जाओ, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है, नोट कर लेना। तो कोस ए 24/25 है, तो ये अगर एंगल ए है तो 24/25 ये बनेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर 7/25 आपके पास साइन ए आ जाएगा। अब एंगल ए को देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब एंगल ए इसने बताया है तीसरे क्वाड्रेंट में, जब ए तीसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, तो साइन ए, अब यहाँ पर नेगेटिव का निशान लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये सपोज करो ए सेकंड क्वाड्रेंट में देता तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती, लेकिन ये पॉजिटिव ही आपका आंसर आ जाता। लेकिन ए इसने तीसरे क्वाड्रेंट में दिया है तो तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अब आपके पास आपने साइन बी निकालनी है, तो एंगल बी पे क्या दे रखा है, एंगल बी पे कोस बी की वैल्यू दे रखी है, तो कोस बी 3/5 है, तो इसकी अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये अगर एंगल बी है तो कोस 3/5 आपके पास, कोस की वैल्यू 3/5 है, सॉरी, तो ये 3 हो जाएगा आपके पास है और ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी 4 भाई। कोस बी आपके पास 3/5 है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन बी, एंगल बी है तो साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 4/5, लेकिन बी कौन से क्वाड्रेंट में है, बी तो आपके पास चौथे क्वाड्रेंट में है, तो साइन बी ये 4/5 आएगा, सॉरी भाई, ये आपके पास वैल्यू 4/5 आ गई। तो साइन बी यहाँ से 4/5 है, लेकिन बी कौन से क्वाड्रेंट में है, बी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो साइन बी की वैल्यू आ जाएगी -4/5। तो दो वैल्यू तो इसने दे रखी थी, कोस ए कोस बी, यहाँ से आपने साइन ए और साइन बी की वैल्यू और निकाल ली, ये चारों की चारों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इसी के और सोल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे आपने निकालना है कोस ऑफ ए प्लस बी, फिर वही कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही चारों वैल्यू चाहिए, लेकिन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये चारों वैल्यू आपके पास निकाल रखी हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है tan ऑफ ए प्लस बी, तो tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, तो यहाँ से tan ए और tan बी की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए कितना आ जाएगा 7/24, एंगल ए के ऊपर tan की वैल्यू आ जाएगी 7/24,
लेकिन ए कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 ए की वैल्यू आ जाएगी 7/24 जो कि पॉजिटिव आएगी। ठीक, उसके बाद 10 बी निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बी है, तो 10 बी आ जाएगा 4/3, तो यहाँ से 10 बी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। लेकिन बी कौन से क्वाड्रेंट में है, बी चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस का निशान। तो 10 ए की वैल्यू ये रख देंगे, 10 बी की वैल्यू ये रख देंगे, फॉर्मूले के अंदर यूज कर लेंगे। तो 10 ए प्लस बी निकलवाए, चाहे 10 ए माइनस है बी निकलवाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन ए साइन बी दे रखा है, तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि ए प्लस बी π/4 होगा और ए और बी पॉजिटिव एंगल्स हैं। तो जब आपने ए प्लस बी π/4 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो साइन ए प्लस बी साइन π/4 के इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड में साइन लगा देंगे तो वैल्यू, क्योंकि एंगल इक्वल है तो उस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू भी इक्वल होगी, कोस की वैल्यू भी इक्वल होगी, टेन की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर दोनों साइड में, चाहे आप साइन लगाओ, चाहे कोस लगाओ, चाहे टेन लगाओ, मैं यहाँ पर दोनों साइड में साइन लगा के चलता हूँ। तो a प्लस बी π/4 के इक्वल कब होगा, जब साइन ऑफ a प्लस बी साइन π/4 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ a प्लस बी। अब साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर वही है, साइन ए दे रखा है, साइन बी दे रखा है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, कोस ए और कोस ए बी निकालेंगे। तो कोस ए और कोस बी आ जाएगा, साइन ए साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आप देखोगे तो ये आ जाएगी 1/√2। अब इस 1/√2 को हम लिखेंगे साइन π/4। तो साइन ए प्लस बी साइन π/4 के इक्वल है, तो साइन से साइन कैंसिल होकर a प्लस बी π/4 के इक्वल है आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट आपके पास। तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो आपको tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर कोट अल्फ़ा 1/2 है, तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर सीकेंट बीटा की वैल्यू -5/3 है, यहाँ से आपने tan बीटा निकालना है। तो चाहे तो फॉर्मूले से करो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल बना के करो, चाहे आपके पास सीकेंट बीटा को हम कोस बीटा में रख देंगे। कोस बीटा कितना आ जाएगा, -3/5, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। उसके बाद जो फॉर्मूला आपको क्या बताया था, 1 + tan² = sec² होता है। तो उस फॉर्मूले के अंदर आपके पास tan बीटा = sec² बीटा -1 इसका रूट आ जाएगा। लेकिन फिर वही कंडीशन है, अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan अल्फ़ा की वैल्यू और कोट अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके बाद बीटा कौन से एंगल में है, बीटा आपके पास सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो उसके बाद tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, तो यहाँ से तो हम ये भी कह सकते हैं भी पहले क्वाड्रेंट में आएगा या तीसरे में। अगर नेगेटिव आ जाती है तो दूसरे में और चौथे में बता सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपने ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो पाई प्लस में π/2, इसमें ये जुड़ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, 3π/2 प्लस में पाई हो जाएगा। तो पाई प्लस में π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस π/2, 3π/2, 3π/2 लेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन। तो 3π/2 से ज़्यादा होगा तो आपके पास हुआ कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, पाई प्लस में 3π/2। तो पाई प्लस 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके पास, 3π/2 आपके पास 270 और 180। तो 270 जमा 180 आपके पास बनेगा 540।
तो ये बनेगा 270 से लेकर 540 के बीच में बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको आप डिग्री में लिख लेना, अल्फ़ा की वैल्यू 180 से लेकर 270 के बीच में, बीटा की वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट ये एंगल इस एंगल में जुड़ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, 3π/2 प्लस पाई आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 270 से लेकर 540 के बीच में बनेगा। तो 270 से लेकर 540 ये ख़त्म कहाँ पर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 540 कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये आपने चेक कर लेना, 360 जमा में 90 पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद आप छठा क्वेश्चन के अंदर ये है कोस x प्लस साइन x इसके इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तो ये साइड लेके चलो इसके इक्वल दिखाओ, ये साइड लेके चलो इसके इक्वल दिखाओ। तो इसके अंदर क्या है, √2 तो बाहर है, कोस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो कोस 45 ये 45 है तो कोस 45 और साइन 45 की तो वैल्यू निकल जाएगी। वो वैल्यू निकलने के बाद वो 1/√2 आएगी, वो कॉमन आके इससे कैंसिल होकर ये बच जाएगा। ऐसे अब ये साइड लेके चलेंगे तो इसके अंदर √2 आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब a तो एंगल x तो x ही रहेगा, b एंगल 45 है, 45 के ऊपर साइन और कोस की वैल्यू पुट करेंगे, वो 1/√2 फिर वही आएगी, 1/√2 कॉमन आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू बचेगी। ऐसे ही आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, √3 कोस 13 जमा में साइन 13 आपके पास 2 साइन 73। अब साइन 73, अब इसको आपने साइन ऑफ ये या तो a प्लस बी बनना चाहिए या ये a माइनस है b बनना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा a प्लस बी या a माइनस बी, अब इनमें से 73 के 2 फैक्टर बनाने हैं जिसमें से एक तो 13 होना चाहिए आपके पास क्योंकि आपके आंसर में 13 डिग्री चाहिए। दूसरा आपके पास ऐसा एंगल लेना है जिसके ऊपर वैल्यू पूरी आ जाए क्योंकि दूसरा एंगल बचा ही नहीं है। तो 73 को हम 60 जमा में 13 लिखेंगे ताकि 13 तो बच जाएगा और 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यूँ लिखने को तो हम 73 को कैसे भी ले सकते हैं, 80 - 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। 60 जमा 13 लिख लिया, 50 जमा 23 लिख दिया, लेकिन एक एंगल आपके पास 13 चाहिए तो एक तो 13 हो गया। दूसरा एंगल आपने ऐसा लेना है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, मान ले 86 - 13 भी कर सकते हैं हम, फिर भी 73 बचेगा, लेकिन उस 86 की वैल्यू नहीं पता है। वो एक एंगल आपके पास 0, 30, 45, 60, 90 इनमें से होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 60 जमा में 13। तो फिर 60 जमा 13 के ऊपर बाहर लगाया साइन, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम लगाएंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो ये आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।